और रही बात मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज 2022 के चुनाव में मीडिया का दुष्प्रचार कह लीजिए या अदर पार्टियों का दुष्प्रचार कह लीजिए, उसमें मुस्लिम बहकावे में आ गया था। तो उसने एक तरफा होकर 95% वोट एक समाजवादी पार्टी को कर दिया था। मगर अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम के समझ में आ गया कि हमको ठग लिया गया था। अब मुस्लिम समाज फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। हम पिछली बार 2 मेयर की सीटें जीते थे, अब की हम कम से कम 8 या 9 सीटें मेयर की जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ख़ासकर पश्चिम में तो 5-6 सीटें हम जीत चुके हैं। जो 4 तारीख को चुनाव हुआ है उसमें 5-6 सीटें हम जीत चुके हैं। 13 तारीख को जो गिनती होंगी उसमें आप देख लेना। तो अदर पार्टियां जब बहुमत होगी नहीं किसी के पास, तो बहन जी को प्रधानमंत्री, इंशाल्लाह बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 2024 में। इंशाल्लाह बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग इस वक्त कानपुर में मौजूद है। आप सभी जानते हैं कि मेयर पद के चुनाव लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है, मतदान होना बाकी है। चुनावी सरगर्मियाँ पूरी तरीके से बनी हुई हैं। इस वक्त हम लोग हमारे पास में साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के कानपुर के जिला उपाध्यक्ष इमरान हाशमी सर। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार ये पूरा बहुजन समाज पार्टी कानपुर के अंदर में काम कर रही है, मेयर पद को लेकर काम कर रही है। मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा झुकाव किसके तरफ बना हुआ है, तमाम गंभीर सवालों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार कानपुर के मेयर पद की सीट लगातार इस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चल रही है। सर क्या बताएंगे, क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में है? देखिए, मुद्दे रख रखाव के मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि वादा पिछली मेयर ने यहाँ पर वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया है। पहला हमारी प्राथमिकता होगी, हमारा मेयर जीतेगा तो हम चट्टे हटवाने का काम करेंगे। जो ये सड़कें बनती हैं ये 2 महीने में गड्ढे हो जाती हैं, तो ये गड्ढों की समस्या को दूर करना है। और जो पानी का भराव है, जब बारिश होती है तो पानी का भराव जगह जगह हो जाता है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तो इसकी समस्या को निदान हम लोगों को करना है। और रही बात मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज 2022 के चुनाव में मीडिया का दुष्प्रचार कह लीजिए या अदर पार्टियों का दुष्प्रचार कह लीजिए, उसमें मुस्लिम बहकावे में आ गया था। तो उसने एक तरफा होकर 95% वोट एक समाजवादी पार्टी को कर दिया था। मगर अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम के समझ में आ गया कि हमको ठग लिया गया था। अब मुस्लिम समाज फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। और ये निकाय चुनाव का रिज़ल्ट हम बहुत अच्छा देने जा रहे हैं। हम पिछली बार 2 मेयर की सीटें जीते थे, अब की हम कम से कम 8 या 9 सीटें मेयर की जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ख़ासकर पश्चिम में तो 5-6 सीटें हम जीत चुके हैं। जो 4 तारीख को चुनाव हुआ है उसमें 5-6 सीटें हम जीत चुके हैं। 13 तारीख को जो गिनती होंगी उसमें आप देख लेना। और निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज टोटल इस समय बहन जी के साथ है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को पसंद है। समाजवादी पार्टी ने उसको छला है, उसको बेवकूफ़ बनाया है। इसी को लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो मुस्लिम समाज है कितनी भागीदारी निभा रहा है इस निकाय चुनाव के अंदर में, क्योंकि मुस्लिम समाज का खास तौर पर जो वोट देखा जाता है वो समाजवादी पार्टी के पलड़े में कभी दिखा जाता है, कभी कांग्रेस के पलड़े में देखा जाता है। तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज का वोट है कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्या लगता है कि जो बड़ा विश्वास बहन जी ने अभी मुस्लिम समाज पर दिखाया है, क्या प्रतिफल इसका निकल कर आएगा? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मुस्लिम समाजों में इस बात की चर्चा है कि 17 में से 11 सीटें मेयर की बहन जी ने मुस्लिम समाज को दी हैं। तो मुस्लिम समाज इससे बहुत खुश है और अखिलेश से नाराज़ है, क्योंकि अखिलेश ने छलने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उसने वोट किया था, उसी ढंग से निकाय के चुनाव में मुस्लिम समाज जो है टोटल बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और 2024 में यही वोट फिर लोकसभा में भी मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा। कितना देखा जा रहा है कि इस निकाय चुनाव को लोकसभा के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, कितना सही मानते हैं और कितनी भागीदार रहेगी बहुजन समाज पार्टी की? बहन जी का कहना है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, कितना निर्णायक साबित होंगे? क्या लगता है आपको ये चुनाव? देखिए, ये एक सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल हम जीत रहे हैं। जब सेमीफाइनल हम जीत जाएंगे तो फाइनल 2024 का है और इंशाल्लाह वो भी हम जीत लेंगे। और हम चुनाव जीतेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। जब हमारे पास सीटें होंगी तो अदर पार्टियां, जब बहुमत होगी नहीं किसी के पास, तो बहन जी को प्रधानमंत्री, इंशाल्लाह बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 2024 में।
इंशाअल्लाह बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। कानपुर के मेयर बहुत बड़ा यूपी का रोल होगा इसमें। कानपुर के मेयर सीट के बारे में मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने ब्राह्मण समाज का दिया, सवर्ण समाज का दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने ये ओबीसी समाज का अपना प्रत्याशी दिया है। क्या लगता है कहीं कि इन ब्राह्मण समाज का जो वोट है इन तीनों पार्टियों में बंटवारा होकर क्या इसका फायदा बीएसपी को हो सकता है? क्या अंदाजा लग रहा है? बिल्कुल बंटवारा हो रहा है और ओबीसी समाज, एससी समाज और मुस्लिम समाज टाइट होकर खड़ा हो गया है। ओबीसी समाज का बंटवारा है, ओबीसी समाज कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज, अपर कास्ट का बंटवारा हो रहा है, मगर हमें भी मिल रहा है वोट, अपर कास्ट का वोट हमें भी मिल रहा है। और ज़्यादातर ओबीसी समाज, एससी समाज तो हमारे साथ जुड़ा ही है, ओबीसी समाज भी हमारे प्रत्याशी की वजह से ओबीसी समाज भी खुलकर सामने आ गया है। और मुस्लिम समाज अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहा था बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो बसपा के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा हो गया है। और इस पश्चिम में हमने तो सूपड़ा साफ कर दिया है, अदर पार्टियों का, सारी पार्टियों का हमने सूपड़ा साफ कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी फिर से 2007 वाली बात फिर से दोहराएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मुख्यमंत्री है। आप जानते हैं कि लगातार योजना चल रही है, ठोकों की राजनीति मिट्टी में मिला देंगे, लगातार ये बातें चल रही है। इसी के साथ साथ बता दें कि बहुत सारी चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है। इन तमाम चीज़ों के चलते अतीक अहमद का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति भी कर रही है। क्या बताएंगे कि इसका कहीं ना कहीं जो असर कितना मुस्लिम समाज पर होगा, क्या इससे सबक लेगा, या किस तरीके से इन तमाम चीज़ों का निर्णायक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्या कहेंगे? देखिए, सभी समाज को सताया गया है और एससी समाज को भी खूब सताया गया है, मुस्लिम समाज को भी सताया गया है। तो ये दोनों समाज जो है और ओबीसी समाज भी सताया गया है। तो ये सब समाज मिलकर, कोई एक अपवाद नहीं है, अतीक अहमद कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि हर लोगों को सताया उन्होंने, और इसमें खासकर मुस्लिमों को भी सताया उन्होंने, ज़्यादातर तो मुस्लिमों को ही सताया है और एससी समाज को सताया। तो अब लोगों को पर मौका आया है निकाय चुनाव में इनसे बदला लेने का, तो वो निकाय चुनाव में इनके विरोध में वोट करने जा रहा है और इनके विरोध में वोट कर चुका है 4 तारीख को, और जो बाकी है 11 तारीख को उसमें पूरा करके अब की निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। पूरा सर्व समाज एक साथ खड़ा हो गया है, अब इनकी चलने वाली नहीं है, ये वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। आने वाले समय के अंदर में किस प्रकार तमाम अपने मुस्लिम समाज का आपके तरफ से एक संदेश होगा? क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को, जो कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते इस नाते? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से तो यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज तो जो खबरें आ रही हैं, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ खड़ा हो गया है, तो मैं यही चाहूँगा कि शाना बशाना जैसे निकाय चुनाव में खड़ा है, अभी 11 तारीख को फिर एक जैसे पश्चिम में वोट किया है 4 तारीख को, वैसे 11 तारीख को बीच में भी वोट करे, उसी ढंग से करे, उतना ही परसेंटेज से 90-95% वोट बहुजन समाज पार्टी को करे, और यही लय 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी बनी रहेगी इंशाअल्लाह। एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है, उस कारण को मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार मेयर की सीटों का बंटवारा हुआ, 17 में से 11 सीटें मुस्लिम समाज को दी गई। अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज ने तो 11 सीटें दी है, समाजवादी पार्टी ने 4 दी है और भारतीय जनता पार्टी ने 1 भी नहीं दी। क्या कारण मानते हैं कि ऐसा आखिर ये तमाम सीटों के बंटवारे में क्या सबसे बड़े इसके पीछे का परिणाम हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का परिणाम देखिए, ये पार्टी की अपनी सोच है, पार्टी किसको पसंद करती है। भाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम समाज को वैसे भी नहीं पसंद करती है ना, तो वो तो शून्य है, वहाँ हमेशा शून्य रहा है, तो इस समय भी शून्य है। और समाजवादी पार्टी ने जो 4 सीटें दी हैं, वोट तो ले लेते मुस्लिम समाज का, मगर बंटवारे में भागीदारी नहीं मानते, उनको कुछ नहीं करते हैं। आपने देख लिया होगा इरफान आज़म खान का क्या हाल है, और यह हमारे कानपुर शहर का एक विधायक है इरफान, उसके क्या हाल हैं। तो वो समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। ये सब मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बेवकूफ़ बनाती आई है मुस्लिम समाज को। जैसे आज़म खान का अपवाद है, इरफान का अपवाद है, और भी तमाम मुस्लिम नेता हैं उनका अपवाद है कि उनके साथ शाना बशाना खड़ी नहीं हो रही है। तो वो सब कहीं ना कहीं से नाराज़गी है, उनकी भी नाराज़गी है, और ख़ासकर मुस्लिम समाज की भी नाराज़गी समाजवादी पार्टी से यही है कि उनकी हक़ की लड़ाई वो नहीं लड़ रही है। ये हक़ की लड़ाई जब बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी, तो अब बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहे हैं।
इस बेस में वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं और बड़ी तादाद में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि जिस प्रकार ओबीसी समाज को सीट दी गई है कानपुर के अंदर में, निषाद समाज को, इसके अंदर में मुस्लिम, गठजोड़, ओबीसी और एससी, ये तीनों जातीय समीकरण को जो बिठाने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कितने निर्णायक परिणाम होंगे इसके? बहुत अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि ओबीसी समाज एकजुट हो गया है। क्योंकि अकेला एक ही सीट दी है ओबीसी समाज को कानपुर में, हर पार्टी ने तो ब्राह्मण समाज को दिया है। ओबीसी समाज एकजुट है, एससी समाज हमारा पूरा एकजुट है। एससी समाज में जितने भी हैं सभी एक तरफा होकर बसपा को वोट करना है। वो वाल्मीकि समाज हो या जाटव समाज हो या पारसी समाज हो या सोनकर समाज हो, सब बसपा को वोट कर रहे हैं। यही ओबीसी समाज में जितने भी कैटेगरी हैं सब बसपा को वोट कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज, आप पता कर लीजिए, मुस्लिम समाज भी ना समाजवादी को वोट कर रहा है ना कांग्रेस को वोट कर रहा है। वो जानता है कि ना कांग्रेस को मैंने वोट दे के देख लिया कुछ नहीं हुआ, समाजवादी वोट को देखकर देख लिया कुछ नहीं हुआ, वो फिर से अब बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनाने का काम करने, इतिहास रचने जा रहा है मुस्लिम समाज कानपुर नगर के अंदर। ये तमाम जो वोटर्स देखने वाले हैं, इनको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे? खासतौर पर मुस्लिम समाज को, तमाम लोगों से आप क्या कहेंगे जो कि लगातार ये सोच रहे हैं कि अभी भी असमंजस में बने हुए हैं कि कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, कौन हमको संवैधानिक अधिकार दिलाएगा? मेयर के माध्यम से जो जो चीज़ें की जाती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तमाम चीज़ों से जो परेशानियाँ लगातार बनी हुई से सहूलत देगा, क्या बताएंगे? देखिए, अब आपने हमेशा जो है यहाँ पर मेयर बनाया बीजेपी का, है ना। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ अपने समाज से भी, अदर समाज से भी, कि जब बसपा का मेयर अर्चना निषाद जीतेंगी तो आपकी जो समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, पानी भराव की है, जल भराव की है, और गड्ढे हैं सड़कों पर, आए दिन कूड़ा नहीं उठता है, और स्कूल जो है नगर निगम के जर्जर स्थिति में है, उनके कोई जो है पुरसा हाल नहीं है। जो नगर निगम के अस्पताल वगैरह हैं उनका भी कोई पुरसा हाल नहीं है। ये सबसे पहले हमारी ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इसको सुधार करना है, इसको सुधार करना है। यही मैं संदेश दूंगा कि एक बार वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर देखें। अगर खरे ना उतरे तो आगे मौके आते रहते हैं, आप जिसको समझ में आए करिएगा। तो हमें उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है और हम मेयर बनाने जा रहे हैं कानपुर नगर का। तो यहाँ पर हमने सीधी बातचीत की बहुजन समाज पार्टी के कानपुर के जिला उपाध्यक्ष इनसे, और इन्होंने जो तमाम चीज़ों को लेकर सवाल के जवाब दिए हैं। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहने के रुख कहीं पूरे तमाम मुस्लिम समाज का किस और बना हुआ है, और किस तरीके से आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी से निर्णायक परिणाम होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।